लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में बीएसपी प्रमुख मायावती की मौजूदा रणनीति पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में दलित छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही हैं? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने यानी मायावती ने मना कर दिया। राहुल गांधी का मानना है कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी की हार तय थी। राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवादी और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस की उस रणनीति की भी आलोचना की जिसके तहत दिल्ली में पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, जबकि वहां आम आदमी पार्टी पहले से ही इंडिया गठबंधन में शामिल थी और चुनाव लड़ रही थी। इससे बीजेपी को सीधा फायदा हुआ और दिल्ली में सभी सीटें जीतने में कामयाब रही। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ नजर आया। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने इंडिया गठबंधन को कम से कम 16 सीटों पर प्रभावित किया, जैसे कि हरदोई, अलीगढ़, मेरठ, उन्नाव और मिर्जापुर। अगर मायावती ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया होता और उनके वोट इंडिया गठबंधन को मिलते, ऐसे में गठबंधन 59 सीटें जीत सकता था और एनडीए को सिर्फ 20 सीटों पर रोका जा सकता था, जिसके नतीजे में राष्ट्रीय स्तर पर इससे इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़कर 250 हो जाती, जबकि एनडीए की सीटें महज 277 होती। हालांकि इससे भी इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर ही रहता, लेकिन वह और मजबूत हालत में होता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जरिए जीती गई 43 सीटों में से 31 सीटें ऐसी थी जहां मायावती को काफी ज्यादा वोट मिले, जिसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर जैसी सीटों पर इंडिया ब्लॉक बीजेपी को हरा सकता था, क्योंकि मायावती न्यूट्रल थी और उन्हें काफी वोट मिले थे। इन सीटों पर अगर मायावती इंडिया ब्लॉक के साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी पर उनकी जीत का अंतर बढ़ जाता। बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 9.39% वोट मिले, जो कांग्रेस के 9.46% वोट शेयर के करीब था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। चुनावी गणित के हिसाब से भले ही बहुजन समाज पार्टी कमजोर दिख रही हो, लेकिन उसकी भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है। मायावती का अगला कदम इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अहम होने वाला है। हालांकि माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि देखा जाए तो मायावती कई मौकों पर यह कह चुकी हैं कि जब भी मैं तमाम पार्टियों से गठबंधन करती हूं तो जो उन पार्टियों का वोट है वो बीएसपी की तरफ शिफ्ट नहीं होता, बीएसपी का वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मायावती का कहना है कि जब भी उन्होंने किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो बहुजन समाज पार्टी को घाटा ही हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, तब बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भी एक भी सीट हाथ नहीं लगी। ऐसे में पार्टी को लगातार हरियाणा और दिल्ली और भी कई राज्यों में नुकसान झेलना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल को